प्यारे बच्चों, एड्रेनल ग्लैंड पार्ट 1 में हमने उसकी संरचना, एनाटॉमी, कॉर्टेक्स और मेडुला के फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम आज इनके कार्यों को विस्तृत रूप से लेते हैं और कुछ असामान्यताओं के बारे में भी पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि एड्रेनल ग्लैंड वृक्क के ऊपर त्रिकोणाकार ग्रंथिलाकार की रचना होती है। इसके दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स के द्वारा 3 हिस्से होते हैं इसमें, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा एल्डोस्टेरोन का स्रावन होता है, फेसिकुलेटा के द्वारा कॉर्टिसोल का होता है और रेटिकुलरिस के द्वारा एंड्रोजन का होता है। जो मेडुलरी रीजन होती है उसमें क्रोमोफिन सेल्स होती है जो कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का स्रावन करती है। मुख्यतः कॉर्टेक्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन का स्रावन करता है, जबकि मेडुला के द्वारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का स्रावन होता है। अब हम कॉर्टिकॉइड्स यानी कॉर्टिसोल के कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से लेते हैं। ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है ये मेंटेन मसल फंक्शन, पेशियों की क्रियाओं का नियमन करते हैं और साथ ही साथ मसल मास को डिक्रीज भी कर देते हैं। बोन फॉर्मेशन को भी ये डिक्रीज करता है और बोन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो कैल्शियम का होता है उसको कॉर्टिसोल इंक्रीज करता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसको भी ये घटाता है, डिक्रीज करता है। कॉर्टिसोल इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, यानी कि जो इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं उसको बेसिकली कम करता है। इसलिए बड़े बड़े ऑपरेशंस के अंदर हैवी कॉर्टिसोल दिए जाते हैं ताकि इम्यून रेस्पॉन्स कम हो और वो ऑर्गन संबंधित रोगी के बॉडी के अंदर सेट हो जाए। अर्थात कॉर्टिसोल का इनहिबिटरी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है। इसके अलावा कार्डिक आउटपुट को भी कॉर्टिसोल मेंटेन करता है। इंक्रीज आर्टियोलार टोन, यानी आर्टियोलार टोन, आर्टियर जो आलिंद होते हैं उनकी टोन को मेंटेन करता है, जबकि एंडोथीलियल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को ये पारगम्यता को डिक्रीज करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन जब बच्चे का जन्म होता है, पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है, तो पार्चुरेशन के प्रोसेस को आसान करता है, रिफ्लेक्स में सहायता करता है। यहाँ तक कि कॉर्टिसोल हार्मोन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है और वाटर की क्लियरेंस को फ्री करता है। यहाँ तक कि इमोशनल जो टोन होती है मेड्यूल उसको भी मेंटेन करता है और कॉर्टिसोल वेकफुलनेस जो सजगता होती है व्यक्ति के व्यवहार में उसको अत्यंत प्रभावित करता है। इस प्रकार कॉर्टिसोल के बहुत सारे कार्य हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन्स के कुछ डिसफंक्शन होते हैं, हार्मोन के कम स्रावित होने पर और हार्मोन के अधिक स्रावित होने पर। कम स्रावित होने पर एड्रेनल इनसफिशिएंसी, जिसके अंदर कॉर्टिसोल की मात्रा कम हो जाती है, एल्डोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है और उस दौरान होने वाले रोग को हम एडिसन डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये एडिसन डिजीज़ कहलाती है जिस समय कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की मात्रा कम होती है। यदि एड्रेनल हार्मोन इंक्रीज़ हो जाए तो अत्यधिक कॉर्टिसोल की मात्रा के अंदर जो रोग होता है उसको कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन की अतिरिक्त मात्रा होने पर हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है और जब एड्रेनल मेडुला से अत्यधिक एमीन्स का स्राव होता है जो कि मुख्यतः कैचकैलोमीन्स होते हैं, जब इनकी अधिक मात्रा होती है तो इसको फियोसाइटोक्रोमा कहते हैं। फियोसाइटोक्रोमा के अंदर अत्यधिक कंपकपी सी रोगी को महसूस होने लग जाती है। इस प्रकार एड्रेनल डिसफंक्शन डेवलप होता है। इसके अलावा जो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स प्रमुख होता है उसे हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। किडनी के अंदर सोडियम की मात्रा को तो ये कंजर्व करता है और किडनी से ये पोटेशियम की मात्रा को बाहर निकालता है। इस प्रकार धनायनों का संतुलन शरीर के अंदर बनाए रखता है। ये कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा पे प्रतिस्पंदित होता है, प्रतिक्रिया करता है और रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम को भी
कंट्रोल करता है। एड्रिनल हाइपरप्लेसिया जो कंडीशन होती है उसमें भी इनसफिशिएंसी डेवलप होती है। इस दौरान एडिशन डिजीज़ होती है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी से टीबी और घाव बनने की प्रक्रिया अधिक हो जाती है, जिसे सेप्सिस भी कहते हैं। और कई बार एड्रिनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी भी डेवलप हो जाती है एड्रिनल ग्रंथि के अंदर। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने खोजा है कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा कार्डिक हार्मोन भी प्रोड्यूस्ड होते हैं, जिनमें प्रमुख हार्मोन कहलाता है ANP, जिसे एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। इसको एट्रियोपेप्टिन भी कहते हैं, इसको कार्डियोडाइलेटिन भी कहते हैं, और इसे बोलचाल की भाषा में कार्डियोनेट्रिन भी कहते हैं। ये पेप्टाइड फैमिली से बना हुआ हार्मोन होता है, मूलतः पेप्टाइड नेचर का होता है। ये एल्डोस्टेरोन की मात्रा को डिक्रीज़ करता है। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम के विपरीत काम करता है। ये सोडियम की मात्रा को और वाटर के रिटेंशन को किडनी के अंदर बढ़ा देता है। स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। इससे वेसल्स डायलेट हो जाती है, फैल जाती है, और ये वैसोप्रेशन को संदमित करता है, अर्थात एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है उसको संदमित करता है। जिस समय कार्डियक फेलियर या हायर ब्लड प्रेशर होता है उस समय एट्रियल नाट्रियोटिक पेप्टाइड ANP हार्मोन अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है और इन परिस्थितियों से शरीर को बचने में सहायता प्रदान करता है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड का सीक्रेशन है, यदि इसको हम नियंत्रण देखें तो हाइपोथैलेमस से CRH कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन का स्त्राव होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को आता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ACTH का स्त्राव होता है। ये ACTH हार्मोन, ये CRH हार्मोन, CRH एंटीरियर पिट्यूटरी का आया, एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH जोना ग्लैमरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलस को आता है। तो जोना ग्लोमेरुलस के द्वारा एल्डोस्टेरोन किडनी को जाता है, कॉर्टिसोल ब्लड के अंदर काम करता है, और जोना रेटिकुलरिस सेक्स हार्मोन सीक्रेट करके बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। जब ये कॉर्टिसोल या अन्य हार्मोन आकर रेस्पॉन्ड करते हैं तो ACTH का जो सीक्रेशन होता है उसको कम करते हैं। साथ ही साथ एपिनेफ्रिन और नॉरएफ्रिन जब मेडुला से सीक्रेट होते हैं तो ये हार्मोन भी वापस पिट्यूटरी को जाते हैं और ACTH को सीक्रेशन को कम करते हैं। कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ने पर ये नेगेटिव फीडबैक करता है और CRH के सीक्रेशन को हाइपोथैलेमस में कम करता है। इस प्रकार हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से होते हुए जो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनल हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, कॉर्टिकॉइड्स का स्त्रावण होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का स्त्रावण होता है, आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का स्त्रावण होता है, एक इंटर रिलेशनशिप होती है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की, क्योंकि कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन के कारण से एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स पार्ट में आकर इन हार्मोन के स्त्रावण को उद्दीपित करता है। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन सीधे ही प्रतिक्रियाओं के द्वारा स्रावित होते हैं क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। जब भी स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो हाइपोथैलेमस के द्वारा पिट्यूटरी को भेजा जाता है जिसको न्यूरॉन प्रोड्यूस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये CRH एक्सॉन्स को पहुंचता है, फिर ये पोर्टल सिस्टम के थ्रू एड्रिनल पिट्यूटरी को जाता है और ACTH पिट्यूटरी के वेनस सिस्टम के थ्रू ब्लड में डाल दिया जाता है, जैसे हमने पिछले चित्र में पढ़ा था। ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच होने वाला रिएक्शन को शो कर रहा है कि किस प्रकार ACTH हार्मोन कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन के कारण से पिट्यूटरी स्रावित करती है। एडिसन डिजीज़ के अंदर जो हमारी अंगुलियां होती है उसके अंदर पिगमेंटेशन अत्यधिक हो जाता है। इसको मिलेनाइजेशन कहते हैं। ये देखो अंगुलियों के अंदर मिलेनाइजेशन हो रहा है, डार्कन्स हो जाते हैं, हथेलियों में डार्कन्स हो जाते हैं, स्किन पिगमेंटेशन होता है। इसको कॉकेशियन पेशेंट्स जनरली होते हैं उनमें बहुत अत्यधिक मात्रा में देखा गया है। जो पाम हथेलियाँ होती है उनके अंदर भी हो जाता है
और दांतों के अंदर ये जो गम होता है इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ये जो एडिसन डिजीज़ का लाक्षणिक लक्षण होता है। जो एड्रिनल मेडुला होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है। इसके एक्सोनल प्रोसेस होते हैं सेल्स के अंदर। ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स प्रोड्यूस करती है मेडुला के अंदर। इनके द्वारा मुख्यतः नॉर एपिनेफ्रिन जिसको कि नॉर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनलिन भी कहते हैं, ये फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स का काम करती है, इसलिए इसको इमरजेंशियल हार्मोन भी कहते हैं। इस प्रकार एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो मेडुला और कॉर्टेक्स मिलकर शरीर के बहुत सारे उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसलिए बोलचाल की भाषा में इस ग्रंथि को 4S ग्लैंड कहते हैं। एक S का मतलब साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, दूसरे S का मतलब सेक्स हार्मोन का स्राव, तीसरे S का मतलब स्ट्रेस हार्मोन जो एड्रेनलिन और नॉट एड्रेनलिन का स्राव करते हैं, और चौथे S का मतलब साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। इस प्रकार 4S ग्लैंड इसे बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। धन्यवाद।